स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में रिफॉर्म द वर्ल्ड में। आज मैं एक बुक रिव्यू देने वाला हूँ, द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का पहला चैप्टर है बी प्रोएक्टिव, तो हम उस पर बात करेंगे। बी प्रोएक्टिव का मतलब होता है एक्टिव बट इन अ प्रो मैनर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। प्रोएक्टिव मतलब हर चीज़ को अपने दायरे में लेके हम उसमें क्या कर सकते हैं, उस चीज़ में कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी फीलिंग हो, कुछ भी चीज़ें हो। हम इंसान अक्सर ये करते हैं कि हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, दूसरे सिचुएशन को दोष देते हैं, दूसरे सरकमस्टेंसेस को, वेदर, क्लाइमेट, टाइम, हर दूसरी चीज़ों को। कभी खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हम। इसी में एक वर्ड आता है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्पॉन्सिबल, मतलब we are responsible, we as a human being, because we have a high consciousness which animals doesn't have. They cannot think that this is our problem and we are responsible for it and we have to solve only. हम कर सकते हैं, क्यों? हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल, राइट? वी हैव टू गिव responses, बट वी गिव रिस्पॉन्सेज टू क्रिटिक्स अदर। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है खुद पे प्रॉब्लम लो, खुद सोल्यूशन ढूंढो। वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल है, वो हमारे में है ही नहीं दायरे में। तो उसी तरह हम उसको पैरामीटर्स वाइज सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट है तो खुद के इन्फ्लुएंस में दो चीज़ें आती है, सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न जो है उसमें हमारे सब चीज़ें आ जाती है, कि हम राउंड ऑफ करके सारी चीज़ें हैं कि आज मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, आज मेरा ऑफिस में ये प्रोजेक्ट था, फलाना मैं सीईओ बनने वाला था लेकिन मेरे उस इंसान ने मेरे से पता नहीं क्या किया, बॉस से बात किया, वो बन गया। मेरे घर में झगड़ा चल रहा है कि मुझे ट्रिप पे जाना है, मेरी मम्मी जाने नहीं दे रही। दिस इज सर्कल ऑफ कंसर्न। लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या होगा? मेरे को ट्रिप पे जाने नहीं दे रही, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कन्विंस कर सकता हूँ, डायरेक्ट है, नहीं मानेंगे, मेरे ख्याल में नहीं है, इनडायरेक्ट है, चुपचाप चले जा सकता हूँ कि मेरे कंट्रोल में है, डायरेक्ट में। तो ऐसी चीज़ें ना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आती है। आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोलेबल है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने कहा है मेरी कौन सी चीज़ें अनकंट्रोलेबल है, कौन सी चीज़ें मेरे कंट्रोलेबल में है। उनको कंट्रोलेबल्स को कंट्रोल करो, जो अनकंट्रोल। टाइम और वेदर, इतना तो आपके पास साइंटिफिक डेवलपमेंट या रिसर्च है या नहीं, या ये कोई डोरीमोन का कार्टून नहीं चल रहा जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो कंट्रोल में है उसे कंट्रोल कीजिए। एक वर्ल्ड वॉर टू की बात है, उससे पहले जर्मनी में जब नाजी रूल चल रहा था, तो हिटलर भाई साहब सबको डेथ कैंप्स में डालते थे। तो फ्रैंकल नाम का एक आदमी था, उसको, उसकी फैमिली के सब लोग मारे गए, उसकी बहन और वो बची थी। बहन को भी अंत में शायद मार ही दिया गया था, लेकिन फ्रैंकल ने सब लोगों को पटा लिया। उसने जेल में सबको पटा लिया और डेथ कैंप से बच गया। उसने सबको इन्फ्लुएंस कर दिया, ऐसा तगड़ा इन्फ्लुएंस। क्योंकि आप अगर खुद की चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हो ना, तो आप दूसरी चीज़ों को भी इन्फ्लुएंस करते हो। ये बाद के चैप्टर में आएगा, चैप्टर नंबर 6 में वो आएगा बाद में। लेकिन ये पहला चैप्टर जो प्रोएक्टिवनेस का है, प्रोएक्टिवनेस मतलब हम हर चीज़ में प्रोएक्टिवली हरकत करते हैं। क्या हमारे कंट्रोल में है? व्हाट इज़ इन आवर कंट्रोल? व्हाट कैन वी डू? दिस इज द प्रॉब्लम, वी कैन बी अ सोल्यूशन। इसलिए कहते हैं डोंट बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। डोंट बी अ क्रिटिक, be a model. Don't be a judge, be the light. तो आप तीन चीज़ें कर सकते हैं। आप देखिए कि आप 30 दिनों में क्या कर रहे हैं, कि आप अपने, यू आर सेइंग इफ ओनली, कि अगर ये होता तो मैं ये कर लेता, अगर ऐसा है, अगर ये नहीं है, अगर इफ ओनली। नहीं तो दूसरा देखिए, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं ये नहीं, आई प्रेफर टू चूज होना चाहिए। देखिए आप दिन में ये आई कैन कितनी, आई शुड हैव टू, आई शैल हैव टू, आई मस्ट, मुझे करना ही होगा, मुझे करना ही होगा, वाई आई मस्ट, आई प्रेफर, मुझे चाहिए ये, मैं करूँगा। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कोई गलत प्रॉब्लम, सिचुएशन, कमिटमेंट्स ऐसा है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, उस पर देखिए, ध्यान दीजिए, वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है या अनकंट्रोलेबल है, उस पर फोकस कीजिए और उस तरह से उसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
तीन चार चीज़ें अगर आप सारे दिन में करेंगे तो आप प्रोएक्टिव बन गए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले नए चैप्टर के साथ, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जय हिंद, जय भारत।